Hello everyone, I'm back from the Career Pickup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। ये जो मेरा वीडियो है ये क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला लिया था। इससे पहले मैंने हीरोन्स फार्मूला का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। आज मैं शुरू करवाऊंगी एक्सरसाइज 10.1। तो उसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Correct traffic signal board indicated school A had is an equilateral triangle with side A। अगर एक ट्रैफिक सिग्नल जो है वहाँ पे एक ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल बना रहा है वहाँ पे, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है आप लोगों को, तीनों साइडें बराबर होती हैं और उसकी साइड कितनी है, ए। तीनों की साइडें ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आपने इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये आपका सिग्नल बोर्ड है। हम लोग यहाँ पे सिग्नल बोर्ड लिख लेते हैं। मैं सिग्नल बोर्ड, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन फाइंड आउट करना है बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे उसने दिया साइड्स, मैं लिखूंगी साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितनी है, ए। ठीक है, अगर मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके लिए एस चाहिए मुझे। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी था अपॉन टू, पर यहाँ पे ए मेरा जो है वो ए के बराबर है, बी भी मेरा ए के बराबर है और सी भी मेरा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पे प्लस ए अपॉन टू हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा 3a/2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने ऊपर लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, जो है आपका हीरोज फार्मूला। क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सो आपका एस क्या आ जाएगा, एस तो आपका आ गया 3a, 3/2a, फिर 3/2a माइनस ए। ठीक है, एस अगेन हमारा 3/2a माइनस ए, क्योंकि बी भी हमारा ए है, और 3/2a माइनस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम। 3/2a, ये तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3a माइनस 2a। क्लियर, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। उसी तरीके से नीचे आ गया मेरा 2, यहाँ पे आएगा 3a माइनस 2a, अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3a माइनस 2a। क्लियर, देखिए आगे, अंडर रूट 3a/2, 3a में से 2a माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका a/2, यानी 1/2a भी लिख सकती हूँ मैं। अगेन 1/2a इंटू 1/2a। ठीक, पेयर बना लेंगे हम लोग। पेयरिंग में क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में, पेयरिंग अगर एक जैसी हो तो इसका एक कॉमन बाहर आ जाता है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा इन दोनों का पेयरिंग में 1/2a बाहर, अंडर रूट में रहेगा मेरा 3a/2 इंटू 1/2a। क्लियर, इन दोनों का पेयर था वो बाहर आ गया, बाकी मैंने अंदर ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2a अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो 2 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको भी मैं अंदर से बाहर ला सकती हूँ। यहाँ पे आ जाए a, ठीक है, और a का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो इसका भी एक बाहर आ जाएगा, यानी a/2 एक और मेरा बाहर आ गया अंडर रूट 3। ये आ जाएगा आपका a² अपॉन 2 अंडर रूट 3, जिसको मैं लिख सकती हूँ कैसे, अंडर रूट 3 इंटू a² अपॉन 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्वेश्चन। बाय ए की साइड लेके हम लोगों ने क्या निकाले, उसका हीरोन्स फार्मूला। अब उसके बाद उसने जो दिया था हमें, उसने बोला था इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर पैरामीटर हम 180 ले लें तब उस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब पैरामीटर ले लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा मेरे पास,
पेरीमीटर मेरे पास था इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या आ जाए, ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि तीन साइडें मेरी ए ही थी, इज इक्वल्स टू 180। ये आ गया आपका 3a इज इक्वल्स टू 180। ए को मैं यहाँ पे रहने दूंगी, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर 3 के साथ मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो 3 कितने सा 16 18 होता है, 3 6 18, यानी मेरी हर एक साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर मेरी हर एक साइड हो जाएगी। क्या, अगर मेरी साइड 60 सेंटीमीटर हो गई, ठीक, मैं लिखूंगी a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। सो मेरा अब सेमी पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, मेरा सेमी पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट एस कितना है 90, 90 माइनस 60 आ जाएगा, ए मेरा 60 था, उसी तरह से 90 माइनस 60 बी भी मेरा 60 है और 90 माइनस 60 सी भी मेरा 60 है। ठीक है, करिए माइनस, जैसे पहले मैंने बताया था 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, पेयरिंग बनाते हैं, इसकी भी मैं कर लूँ 3 इंटू 30। ठीक है, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो इनका 30 एक पेयर ये बाहर, 30 का दूसरा पेयर भी बाहर, तो अंदर क्या रहेगा अंडर रूट 3। क्लियर, पेयर बना के 30 मैंने बाहर निकाली, यहाँ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका हेरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग साइड 60 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 10.1 का। क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता था ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। फ्लाईओवर की एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर का स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, 5000 रुपया वो पर ईयर पे कर रही है एडवर्टीजमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, लेकिन कंपनी ने वो जो किया हायर वो सिर्फ 3 महीने के लिए करी हुई है, तो आपको बताना है कि कितना पैसा वो पे करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसी ट्राइंगल आएंगे, इसी की साइडें ले लेंगे। हमारे सोल्यूशन में क्या निकल जाएगा, हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 122 मीटर, बी इज इक्वल्स टू 22 मीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 120 मीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस करके हमारा 264 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। क्लियर, अब मेरा आ जाएगा, ये मेरा सेमी पैरामीटर निकल गया। एस अगर मेरा निकल गया है 132 सेंटीमीटर, तो मैंने अब क्या निकालना है, मैंने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सो पुट करिए वैल्यू। एस कितना था, एस मेरा 132 था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे तो चलो 132 ही लिखेंगे, 132 फिर 132 माइनस ए क्या था 122। ठीक, और 132 बी था मेरा 22। ठीक है, और 132 मेरा सी था 120। ठीक है, अंडर रूट 132 इंटू इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 10, इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110 इंटू इन दोनों को करेंगे तो कितना आता है 12। ठीक,
एलसीएम वही मैंने बोला कि अगर मुझे बाहर लाना है इसको पेयरिंग करके तो मुझे इसका एलसीएम कर लेते हूँ मैं। जैसे 132 का मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 33 जा, ठीक है, 3 11 जा, तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। उसी तरह से 10 का आ जाएगा 5 इंटू 2, 11 का क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू 5 इंटू 10, 5 2 से 10, 2 इंटू 5 इंटू, एक सेकंड में कर लेते हैं इसका 110 का क्या आ जाएगा, 2 5 से 10, 2 5 से 10, 5 11 का 11, ठीक है। और 6 का क्या आ जाएगा मेरा मेरा 12 का आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। बनाइए पेयर, कैसे बनेंगे मेरे पेयर, डिजिट्स के पेयर बनेंगे, वो बाहर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 अगर मेरे 2 हैं तो इसके 3 आ जाएंगे 2 बाहर, ठीक है। अब 3 1 2, 2 3 है तो इसका 3 एक बाहर, 11 कितने हैं 1 2, इसका भी एक पेयर बाहर, और उसके बाद 5 बच गए 1 2 भी बाहर, क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5, करिए मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 55, 24 और 55 को हम लोग करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आता है 1320 मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ये आ गया आपका एरिया। लेकिन उससे पहले उसके बाद उसने क्या बोला था कि कंपनी ने वो ट्रायंगुलर शेप की जो वॉल है वो ली है किराए पर, उसका रेंट कितना पे करती है वो रेंट पे करती है 5,000। तो रेंट निकाल लेते हैं हम लोग, लिखेंगे रेंट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो एरिया कितना है 1320, रेट कितना आपके पास, रेट 5,000 था, ठीक है। बट हम लोगों ने ये भी निकालना है कि एरिया रेंट जो है उसने 3 महीने के लिए उसको हायर पे लिया था, हम लिखेंगे रेंट फॉर 3 months इज इक्वल्स टू 1320 मल्टीप्लाई 5,000 मल्टीप्लाई 3/12, ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा 2, ठीक है। अब ये 4 से कट जाता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 का 0, ठीक है। तो तुम आपके पास क्या बचा 330 मल्टीप्लाई 5,000, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके आया 16540, यानी 16,000, तो 16,50,000 आपको रेंट पे करना पड़ेगा, क्लियर। आपको कुछ नहीं था, एक वॉल दी हुई थी उसको रेंट पे देना था, वो ट्रायंगुलर शेप की वॉल थी जिसकी साइड थी 122 मीटर, 22 मीटर 120, तो सभी पैरामीटर पहले मैंने निकाल लिया ए बी सी लेके, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद रेंट निकालना था, तो मेरे पास रेट जो था पर ईयर का वो था 5,000, लेकिन मुझे 3 महीने के लिए वो वॉल ली थी तो 3/12 करना था, तो उसको करने के बाद मेरा रेंट आ गया ये। सो गाइज ये थे मेरे फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि क्लियर हुए ये सब कुछ। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।